GD&T के इस कोर्स में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम डेटम और उसके रेलेवेंट प्रिंसिपल्स को देखेंगे। डेटम्स एसएमई चैप्टर 4 कवर करता है और ये काफ़ी डिटेल के साथ हैं डेटम के कॉन्सेप्ट। तो हम लेक्चर को कुछ हिस्सों में तकसीम करेंगे। आज के लेक्चर में हम डेटम की बेसिक्स, सिमुलेटर्स, डेटम को ड्राइंग के ऊपर डिक्लेयर कैसे करते हैं, सरफेसेस और सेंटर लाइंस को डेटम किस तरह लिया जाता है, इसके हवाले से कुछ बात करेंगे। आगे चलने से पहले वर्टेक्स डायमेंशन एंड टॉलरेंसिंग की जो बेसिक सिंबोलॉजी है, 14 बेसिक सिंबल्स हैं, उनको रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले कैटेगरी फॉर्म है। फॉर्म में 4 कंट्रोल होते हैं: स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, राउंडनेस एंड सिलेंड्रिसिटी। फिर ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन में 3 कंट्रोल होते हैं: पैरेललिज्म, परपेंडिकुलरिटी, एंगुलरिटी। प्रोफाइल है। प्रोफाइल में प्रोफाइल ऑफ लाइन एंड प्रोफाइल ऑफ सरफेस। रनआउट है। रनआउट में सिंगल रनआउट एंड टोटल रनआउट। उसके बाद लोकेशन है। लोकेशन में पोजीशन, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो कंट्रोल है वो पोजीशन है। सिमेट्री एंड कंसेंट्रिसिटी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि डेटम्स क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल क्या है। डेटम्स थ्योरेटिकली एग्जैक्ट पॉइंट्स, एक्सिस, लाइंस, प्लेन्स या कम्बिनेशंस हो सकते हैं जो कि डेटम फीचर्स से डिराइव किए जाते हैं। ये एज अ रेफरेंस इस्तेमाल होते हैं अदर फीचर्स को कंट्रोल करने के लिए। डेटम फीचर्स फिजिकल होते हैं और कोई भी सरफेस जो फिजिकल हो वो थ्योरेटिकली एग्जैक्ट नहीं होती, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर हम इस सरफेस को जूम करें तो आपको कुछ हाई पॉइंट्स और कुछ लो पॉइंट्स नज़र आएंगे। जो हाई और लो पॉइंट्स हैं इस सरफेस के, ये इसका डेटम फीचर कहलाता है। लेकिन जो इस सरफेस से हम डिराइव करते हैं, लाइन, प्लेन या कोई सरफेस जो कि थ्योरेटिकली एग्जैक्ट होती है, यानी परफेक्ट होती है, और उस परफेक्ट सरफेस को हम डेटम कहते हैं। अब ये परफेक्ट सरफेस कैसे डिराइव की जाती है, इसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। प्रैक्टिकली हम सिमुलेशन के थ्रू इस सरफेस को डिराइव करते हैं और थ्योरेटिकली बेस्ट फिट लाइन या प्लेन जो इन हाई पॉइंट में से गुजर रहा हो उनको डेटम कहा जाता है। अब इसके लिए ASME Y 14.5.1 स्टैंडर्ड एज अ गाइडलाइन है, उसकी डिटेल वहाँ देखी जा सकती है। डेटम फीचर और डेटम में फ़र्क। डेटम फीचर्स रियल होते हैं, टेंजिबल फीचर्स होते हैं, या आप कह सकते हैं कि फिजिकल फीचर होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनसे हम मेजरमेंट ले सकते हैं। जबकि डेटम फिजिकल फीचर नहीं होते, डेटम थियोरेटिकली एग्जैक्ट होते हैं, सिमुलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल एक सरफेस प्लेट है जिसको हम डेटम सिमुलेटर कहते हैं। डिटेल में आगे हम चल के देख लेंगे। इसके ऊपर हमने एक पार्ट रखा, तो पार्ट की जो सरफेस प्लेट के साथ कांटेक्ट में है वो डेटम है, और चूंकि पार्ट स्टेबलाइज हो गया है, मतलब उस सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ गया है और पार्ट में कोई मूवमेंट नहीं है इस वक्त, तो हम इस सरफेस को, जो सिमुलेटर की सरफेस है, इसको हम एज आ रेफरेंस लेंगे और हम मेजरमेंट इसी सरफेस के रेफरेंस से लेंगे। अगर आपने फॉर एग्जांपल इसकी हाइट मेजर करनी है तो हम इस सरफेस के रेफरेंस से उसकी हाइट लेंगे, ना कि पार्ट की जो सरफेस है उससे। तो ये बेसिकली डेटम फीचर और डेटम के दरमियान फ़र्क है। डेटम सिमुलेशन को समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक पार्ट है, थोड़ा सा एक्सजरेट करके हम उसको देख लेते हैं कि ये इम्परफेक्ट बन गया है, और अब हम इस सरफेस को हमने एज अ डेटम यूज करना है। और नीचे वाली सरफेस जो नजर आ रही है आपको, ये एक एग्जैक्ट सरफेस है जो कि सिमुलेटर है। फॉर एग्जांपल सरफेस प्लेट है या मशीन का बेड है। जब हम इस सरफेस पार्ट की इस सरफेस के ऊपर रखते हैं तो ये एक इसको स्टेबलाइज कर देते हैं। इसमें जो मूवमेंट होती है, इसकी जो हरकत है, इसकी जो रॉकिंग है, उसको खत्म कर लेते हैं। तो इस सरफेस के कुछ हाई पॉइंट्स सरफेस प्लेट की जो एक एक्यूरेट सरफेस है इसके ऊपर टिक जाते हैं, और ये पार्ट
स्टेबल हो जाता है, अब इसमें कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही, तो हम कहते हैं कि डेटम इस्टेब्लिश हो गया। इसको ज़रा अगर मज़ीद डिटेल से देखें, जो फॉर एग्जांपल एक प्लेट है या सरफेस प्लेट है या मशीन का बेड है और हमने डेटम अचीव करने हैं। फॉर एग्जांपल दो सरफेसेस हमारी डेटम है, एक नीचे वाली और एक साइड वाली। तो नीचे वाली सरफेस को हमने सरफेस प्लेट के ऊपर रख दिया। इसको अगर हम ज़रा जूम करके देखें तो ये पार्ट की अपनी सरफेस है जो कि काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन के साथ है, और ये सिमुलेटर है जिसको हम अभी सरफेस प्लेट कह रहे हैं या मशीन का बेड कह रहे हैं। तो इसकी सरफेस इसके मुकाबले में काफ़ी एक्यूरेट है। तो जो इसके पॉइंट इसके साथ टच कर जाएंगे, जहाँ जहाँ टच करेंगे वहाँ से हम एक बेस्ट फिट लाइन ले लेंगे, या वहाँ से जहाँ पे वो स्टेबल हो गई है आके वहाँ से हम इसकी डायमेंशन ले लेंगे और हम कहेंगे कि ये डेटम सिमुलेट हो गया है और ये डेटम स्टेब्लिश हो गया। लेकिन अगर आप थियोरेटिकल बात करें तो थियोरेटिकली जो पार्ट है, पार्ट की अपनी जो सरफेसेस हैं, इनकी जो बेस्ट फिट लाइन होगी वो थियोरेटिकल डेटम होगा। तो फिजिकल थियोरेटिकल में थोड़ा सा फर्क है। इसकी डिटेल आपको एस 14.5.1 मैथमेटिकल डेफिनेशन के स्टैंडर्ड में मिलेगी, वहां देख लें। डेटम सिमुलेटर्स की कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि मशीन का बेड, लेथ मशीन फॉर एग्जांपल देख लें, उसका बेड, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, उसका बेड, या किसी भी मशीन का बेड। इस तरह सरफेस प्लेट या एंगल की जो प्लेट्स होती हैं, वी ब्लॉक्स, एक्स ब्लॉक्स, साइन बार्स, या 3 जा चक सिस्टम, 4 जा चक सिस्टम, ये सब डेटम सिमुलेटर की एग्जांपल्स हैं। 3 जा एंड 4 जा चक सिस्टम सेंट्रल लाइन को सिमुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ नोट कर लें कि कोई भी मशीन, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग या इंस्पेक्शन की हो, जब तक डेटम स्ट्रक्चर डिफाइन ना हो उस पर आप काम नहीं करते। फॉर एग्जांपल CMM पे आपने XYZ को कंस्ट्रेंट करना होता है। इस तरह कोई भी मशीनिंग का अमल करने से पहले आपने XYZ की मोमेंट्स को कंस्ट्रेंट करना होता है। चीज़ें डेटम स्ट्रक्चर का हिस्सा होती हैं और डिज़ाइनर डेटम स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है ड्राइंग के ऊपर। तो अब हम देखते हैं कि डिज़ाइनर डेटम स्ट्रक्चर को ड्राइंग के ऊपर कैसे डिफाइन करता है। डेटम का थ्योरेटिकल पोर्शन तो देख लिया हमने, इसकी बेसिक डेटम क्या होते हैं और कौन कौन सी सरफेसेस डेटम होती हैं। अब अगर हमने ड्राइंग पे डेटम को डिफाइन करना है तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है। डेटम को डिक्लेयर करने के साथ आप इस तरह की एक ट्रायंगल और एक डेटम का नाम, ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं। आप किसी भी सरफेस के साथ एक ट्रायंगल लगा देंगे और डेटम का एक नाम रख लेंगे। नाम कैपिटल लेटर A से Z तक आप रख सकते हैं, मास वाई I, O एंड Q के। I, O एंड Q चूँकि डिजिट के साथ मुशाबित रखते हैं 1 0 के साथ, इसलिए इनको स्टैंडर्ड ने मना किया है कि आप इनको एज अ डेटम यूज़ ना करें। बाकी आप A से लेकर Z तक तमाम लेटर्स में से कोई भी जो आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक सरफेस है, उसको हम डेटम देना चाहते हैं, तो हम ड्राइंग पे लिखेंगे नहीं कि डेटम है, हम ड्राइंग पे एक सिंबल लगा देंगे। सरफेस के साथ एक ट्रायंगल लगा दी और उसका नाम रख दिया A। इस तरह इस होल को फॉर एग्जांपल डेटम देना है, उसके साथ हमने ट्रायंगल लगा के उसका नाम रख दिया। इस होल को डेटम देना है तो इसके साथ ट्रायंगल लगा के उसका नाम रख दिया। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये होल की सेंटर डेटम है या सरफेस डेटम है, इसको हम आगे चल के देख लेते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि अगर सरफेस को डेटम डिक्लेयर करना हो तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। उसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं जो हम उन पर नज़र डाल लेते हैं। नंबर 1, अगर किसी सरफेस को डेटम डिक्लेयर करना हो तो अगर आप उसके ऊपर एक डॉट लगा दें और उस डॉट को लीडर के थ्रू डेटम ट्रायंगल से कनेक्ट कर लें, तो इसका मतलब होगा कि ये सरफेस जो नज़र आ रही है, ऊपर वाली सरफेस, ये वाली डेटम है। अगर आप इस सरफेस को डॉट लगा के लीडर लाइन को डॉटेड कर देते हैं, फिर इसका मतलब यह होगा कि इस सरफेस की अपोजिट सरफेस जो हमें नज़र नहीं आ रही, नीचे वाली जो सरफेस है, वो डेटम होगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप फॉर एग्जांपल इस सरफेस को डेटम लेना है
तो आप इस सरफेस के साथ ट्रायंगल लगा दें और डेटम का नाम जो भी आपने रखा है वो इस बॉक्स में लिख दें। या आप ये भी कर सकते हैं कि इसी सरफेस की जो एक्सटेंशन लाइन है इसके साथ आप ट्रायंगल रख के उसमें डेटम का नाम रख दें, दोनों का एक ही मानी है। या इस तरह भी किया जाता है कि जो सरफेस है, फॉर एग्जांपल ये सरफेस डेटम डिक्लेयर करनी है तो इस सरफेस के साथ लीडर लाइन कनेक्ट कर दी जाती है और उस लीडर लाइन के साथ डेटम के ट्रायंगल को कनेक्ट कर दिया जाता है। ये हो या जैसे कि हमने देखा एक्सटेंशन लाइन के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों का एक ही मानी है। यही तरीका ये भी इस्तेमाल किया जाता है, अक्सर आप देखेंगे ड्राइंग्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल इस सरफेस को डेटम डिक्लेयर करना है तो इस सरफेस के लीडर के साथ आपने एक ज्योमेट्रिक टॉलरेंस फ्लैटनेस फॉर एग्जांपल आपने अटैच कर दी है और उस सरफेस को हमने फिर डेटम डिक्लेयर किया। तो आप जो फीचर कंट्रोल फ्रेम है, ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग में यूज होता है, इस फीचर कंट्रोल फ्रेम के साथ आपने डेटम का ट्रायंगल कनेक्ट कर दिया है। इसका भी यही मानी है कि ये सरफेस जिसके साथ लीडर लाइन कनेक्टेड है या जिसके साथ FCF कनेक्टेड है, ये आपकी डेटम है। हम ये देख लेते हैं कि अगर आपने सेंट्रल लाइन को डेटम डिक्लेयर करना हो तो उसका क्या तरीकाकार है। सेंट्रल लाइन को डेटम डिक्लेयर करने का सबसे जो कॉमन मेथड है वो ये है कि आप जो एक्सटेंशन लाइन होती है, डायमेंशन लाइन जो होती है, इसके साथ बिल्कुल इन लाइन कनेक्ट करते हैं उसके ट्रायंगल को, और इसके बिल्कुल इन लाइन कनेक्ट कर दिया है हमने डेटम के ट्रायंगल को। इस सूरत में ये इस दोनों सरफेसेस की जो सेंटर लाइन है वो आपका डेटम है, जो सेंटर प्लेन होगा वो आपका डेटम होगा। या स्टैंडर्ड ये है कि जो सरफेसेस सिलेंड्रिकल हैं उनके साथ आप डायरेक्टली लीडर कनेक्ट करके ट्रायंगल लगा देते हैं। तो सिलेंड्रिकल सरफेस के साथ आपने लीडर को कनेक्ट करके ट्रायंगल लगा दी तो इसका मानी ये है कि ये इसका सेंटर डेटम है, इसका सेंटर पॉइंट या सेंटर लाइन एक्सिस डेटम है। या आप ये भी करते हैं जिस तरह हमने इससे पहले भी देखा कि आपने ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग के जो FCF है, फीचर कंट्रोल फ्रेम है, उसके साथ डायरेक्टली ट्रायंगल को अटैच कर देते हैं। अगर ये सरफेस या ये फीचर डायमीटर के साथ है तो इसका मानी ये होगा कि टॉलरेंस उसके सेंटर लाइन पे अप्लाई होती है। या आप लीडर नहीं लगाते और ट्रायंगल को डायरेक्टली आप किसी सिलेंड्रिकल फीचर के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो इसका मानी भी यही होता है कि सेंटर लाइन, सेंटर एक्सिस इसका डेटम है। ये कॉमनली इस्तेमाल नहीं किया जाता ये मेथड, लेकिन ये भी अलाउड है कि आप डायमेंशन लाइन के ऊपर ही ट्रायंगल को कनेक्ट कर दें। इसका मानी भी ये होगा कि सेंटर एक्सिस डेटम है। या एक ये तरीका भी होता है कि आप जो आपकी लीडर लाइन है इसके बिल्कुल पैरेलल आप ट्रायंगल लगा देंगे तो इसका मानी भी यही होगा कि ये सेंटर एक्सिस या सेंटर प्लेन इज अ डेटम। सिलेंड्रिकल फीचर्स के लिए स्टैंडर्ड कॉल करता है कि आप सिलेंड्रिकल फीचर्स के ऊपर कहीं भी आपने लीडर को डायरेक्ट कर दिया है तो सेंटर लाइन ही डेटम कंसिडर किया जाएगा। लेकिन जो नॉन सिलेंड्रिकल फीचर्स होते हैं, प्लेनर फीचर्स हैं, उनके लिए मैंडेटरी है कि आपकी ट्रायंगल और लीडर डायमेंशन लाइन का लीडर है उसके बिल्कुल पैरेलल हो, उसके इन लाइन हो, अदरवाइज वो सरफेस डेटम होगी, सेंटर डेटम नहीं होगा। तो अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डेटम रेफरेंस फ्रेम को, जिसको हम DRF कहते हैं, डेटम और डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉन्सेप्ट्स हो, और सिलेक्शन कैसी की जाती है मुख्तलिफ प्राइमरी सेकेंडरी डेटम। तब तक के लिए इजाज़त। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।